नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आम सभी के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजा 3000 प्लस डीए लागू करने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री का ऐतिहासिक निर्णय ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफओ के पेंशन धारकों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। 10,050 रुपए तक बढ़ेगी ईपीएस 95 की पेंशन। सरकार के फैसले से करोड़ों को मिलेगी राहत। तो आखिरकार सरकार का कौन सा फैसला है? 10,050 रुपए तक किस तरीके से ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ सकती है और करोड़ों लोगों को राहत जो है इस फैसले से कैसे मिल सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आम सभी को दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करने वाली है आम सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी 10,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन। जानिए नए नियम और लाभ। दोस्तों आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए क्या सामने आ चुकी हैं, साथ ही दोस्तों हम आप सभी के लिए बात करेंगे इन पेंशन धारकों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। तो आखिरकार ऐसे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही मिल गई है बम्पर सैलरी हाइक, डीए 57% हुआ, 18 महीने का एरियर और 24,624 रुपए तक की बढ़ोतरी डीए है के अंदर। साथ ही एडिशनल पेंशन 5, 10 और 15% की सीधी बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 18 महीने के डीए एरियर भी एक किस्त में आप सभी के खाते में आएंगे। पेंशन की कटौती पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जा चुकी है और कर्मचारी और पेंशन धारकों की बड़ी जीत किस तरीके से बताई जा रही है, इस अपडेट के बारे में भी दोस्तों विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजा 3000 प्लस डीए लागू करने का नया प्रस्ताव। तो आखिरकार वित्त मंत्री का कौन सा ऐतिहासिक निर्णय है? ईपीएफओ के पेंशनधारकों को कैसे लाभ देखने को मिलेगा? 10,050 रुपए तक किस तरीके से ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ सकती है? सरकार के इस फैसले से करोड़ों को किस प्रकार से राहत मिल सकती है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। 2025 में इन योजनाओं में कई बदलाव होने की उम्मीद है जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन के रूप में बहुत ही कम राशि मिलती है जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएफओ में पेंशन 2025 के नए अपडेट, इसके प्रभाव और तमाम तरीके की जानकारी को समझेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहले हम बात करते हैं पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी जो है वो लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। इस समिति ने करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनधारकों और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल है। समिति की मुख्य प्रमुख मांगों की बात करें तो न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए की जाए, महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी दिया जाना चाहिए, ईपीएस सदस्य और उनके जीवन साथी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्रदान की जाए। जी हां दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को ईपीएस पेंशनधारकों की प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। उन्होंने ईपीएफओ के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव हम सभी के लिए रख दिया है। इससे पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की है, जो कि नई सीमा लागू होने पर 10,050 रुपए तक आप सभी के लिए पहुंच सकती है। इस तरीके से ईपीएस पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 3,000 रुपए तक हो सकती है और इसी को लेकर हाल फिलहाल में दोस्तों हम सभी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त मंत्रालय के अंदर ये प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतिम मोहर लगने के बाद ये प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले ईपीएस 95 के सभी पेंशनधारकों के ऊपर लागू होगा, जिससे सरकार के इस बड़े फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। राहत की खबर जो है उन सभी के लिए यहाँ पर होने वाली है।
साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन में 5, 10 और 15% की सीधी बढ़ोतरी, कर्मचारियों का डीए 57% का आदेश, 18 महीने के एरियर की एक किस्त कास्ती। साथ ही दोस्तों पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बताई जा रही है बड़ी जीत। तो चलिए इस संपूर्ण अपडेट के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महंगाई भत्ते में 57% तक की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी बातें की जा रही है। ये कदम लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा करेगा। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि दोस्तों कौन कौन सी घोषणाएं आप सभी के लिए हुई है, डीए और एरियर कैलकुलेशन कैसे होता है, आप सभी की सैलरी और पेंशन में इसका असर देखने को कितना मिलेगा और कैसे हम सभी को ज्यादा लाभ मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता 57% क्या है, इसको लेकर नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता यानी कि डीए वह अतिरिक्त राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए अभी तक देती है। अभी तक 53% था, लेकिन जनवरी 2025 से इसे बढ़ाकर 57% कर दिया जा चुका है। अब दोस्तों डीए बढ़ने के असर को लेकर बात करें तो डीए बढ़ने से कर्मचारियों को कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि होगी। पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी कि पेंशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं एरियर भुगतान को बात करें तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान रोका गया 18 महीने का डीए एरियर भी यहां से हम सभी के लिए जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों सैलरी में और कितना असर पड़ेगा इसको बात करें तो डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। आइए समझते हैं कि वृद्धि किस तरीके से काम करेगी। तो मान लेते हैं यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे हाल फिलहाल में जो डीए 53% मिल रहा है उसके हिसाब से 9,500 रुपए का उसे लाभ मिल रहा है। लेकिन जो नया डीए है वो 57% होगा, तो 10,260 रुपए का उन्हें लाभ मिलेगा। यानी कि डीए के अंदर बढ़ोतरी जो है वो प्रति महीना 720 रुपए की उनकी बताई जा रही है। इस तरीके से जैसे ज्यादा पेंशन ज्यादा बेसिक है तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। मान लेते हैं अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए है तो वर्तमान में 1,32,500 का डीए मिल रहा है, लेकिन जो फिर से 57% डीए होगा तो उसमें 1,42,500 रुपए का डीए मिलेगा। यानी कि उनके डीए के अंदर वृद्धि जो है प्रति महीना 10,000 रुपए की होने वाली है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हम सभी के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। अब सरकार इसको लेकर एरियर जारी करने पर विचार कर रही है। अब दोस्तों संभावित एरियर की कैलकुलेशन की बात करें तो बेसिक सैलरी जिनकी भी 18,000 रुपए है तो उन्हें दोस्तों कुल एरियर की जो राशि है 1,71,720 रुपए मिलेगी, और जिनकी बेसिक सैलरी जो है वो दोस्तों 2,50,000 रुपए के आसपास है उन्हें कुल एरियर दोस्तों 23,85,000 रुपए तक का भी देखने को मिल सकता है। ये एरियर कैलकुलेशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य फायदे दोस्तों इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों डीए वृद्धि और एरियर के अलावा सरकार ने कई अन्य फायदे देने को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें दोस्तों पेंशनर्स को लेकर राहत की बात करें तो महंगाई राहत यानी कि डियरनेंस रिलीफ डीआरबी सम्मान दर पर आप सभी के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे पेंशनधारकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों मार्च में होली के आसपास बोनस देने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरीके से कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है उसी तरीके से पेंशनधारकों के बोनस की भी बात सामने आई है, तो बोनस का लाभ भी दोस्तों कर्मचारी और पेंशनधारकों को देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों नए वेतन आयोग को लेकर बड़ी बात सामने आ चुकी है। जहां दोस्तों 8वें वेतन आयोग की गठन की चर्चा शुरू हो चुकी है और यह 8वां वेतन आयोग होली के आसपास दोस्तों हम सभी के लिए लागू किया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को बम्पर फायदा होगा। तो दोस्तों सरकार से ऐलान से इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये अन्य फायदे जो कि पेंशन में राहत, होली का बोनस और नए वेतन आयोग के तहत मिलने वाला है। हाल फिलहाल में ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।